गया है। और तुम मंदिरों को बदनाम करते हो। हमें जिंदगी भर हो गया अभिषेक करते, हमें कोई पुण्य नहीं मिला, जैसे थे वैसे ही हैं। जिंदगी भर हो गया मंदिर आते हुए, महाराज ज्यों के त्यों हैं, इतनी पूजाएं करते, ज्यों के त्यों गरीबी हैं। अरे गरीब नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? ब्याज तो देखो मंदिर का कितना है, कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, कितना बड़ा ऋण चढ़ा है। एक तो ये बता दिया, दूसरा फायदा देखो, फायदा देखो। घर में धोती दुपट्टा, अभिषेक पूजन करने का धोती, उससे और कोई काम मत करना, और कोई काम मत करना, वो मात्र मंदिर के ही होना चाहिए। समय शिवरात्रि धोती दुपट्टा पहनते ना वे 10 दिन, वो साल भर में कोई उनको पहन नहीं सकता, कोई नहीं पहन सकता। यदि किसी ने पहन लिया वो धोती पर तुरंत बाहर करवा देता हो, तुरंत के तुरंत। जैसे ही शिविर खत्म हुआ सब धोकर पैक हो जाते हैं, शिवरात्रि ही पहनेगा। उन धोती दुपट्टा का चमत्कार है कि मेरे शिविर में यदि कोई देवता आना चाहे तो आ जाए, मजाल है कि हमारे शिविर के अंदर सीमा उतर जाए, क्योंकि अभिषेक के धोती दुपट्टा है, अभिषेक का धोती। और वो आप घर में जाके सुखाइए। जिस घर में अभिषेक करने का धोती दुपट्टा सूख रहा है और सारे संसार के देवताओं को, निब्बू फेंकने वालों को, मूठ फेंकने वालों को, मंत्रवादियों को, तंत्रवादियों को कहना है उस घर का तुम कुछ भी बाल बांका करो तो गारंटी मेरी है, धोती दुपट्टा सूखना चाहिए। एक सरल विधि मैंने किया प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति के अंदर, बागड़ की घटना है, एक व्यक्ति के अंदर परेशान था। बोले महाराज जी हमारे यहाँ आए दिन नींबू फेंकता है। मैंने कि तुम्हें मालूम कौन फेंकता है? बोले महाराज पता है, मूठ फेंकता है, कुछ भी फेंक जाता है। मैंने कहा कोई बात, अभिषेक का धोती दुपट्टा खरीदो, नया धोती दुपट्टा लाओ, घर से पहन के आओ और घर वापस जाओ और इस घर में सूखने दो। वो कोई उनका तंत्रवादियों का कोई दिन होता है, शनिवार हो, शनिवारी अमावस्या हो, ऐसा कुछ होता है। 15 दिन बाद बोलता ना, मैंने कि 15 दिन बाद फेंकेगा। 15 यथार्थ घटना है। 15 दिन बाद उसकी आदत के अनुसार उसने उस घर में कुछ फेंका, पोटरी में बांध कर फेंकते ही था। और जैसे उसने फेंका वो पोटरी लौट करके जहां गिरी वहीं ऐसी आवाज आई और जिसने फेंका था वो मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया, पागल हो गया, आय वाय बकने लगा। वो भी जैनी था, दोनों जैनियों में तकरार थी। वो मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी इसको ये ऊपरी बाधा हो गई, खड़ा खड़ा गिर गया, रात में गिर गया और आय बाय बक रहा है, होश में नहीं। मेरी तो निगरानी में था ही। मैंने कहाँ फेंका, क्या किया बोल। वो जो सब बता दिया। ऐसा तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ। मैंने कई वर्षों से कर रहे थे, वो बात अलग है, अब बात अलग है। अब यदि तूने आंख उठा के भी देख लिया तो ध्यान रखना, अभी आंखें बची हैं ये भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस घर में अभिषेक का धोती दुपट्टा सूख रहा है। मेरा कहना है कि आप लोग एक मंदिर का वस्त्र अपने घर में रखो। पहले की महिलाओं के मंदिर की साड़ियां अलग होती थी, मंदिर के वस्त्र अलग होते थे। आज भी गांव में है मंदिर के साड़ी, इन साड़ियों से मंदिर नहीं जाते थे। बाजार की साड़ी, घर की साड़ियां, घूम सब अलग थी। मंदिर की एक साड़ी, एक वस्त्र पूरा जो भी आप पहनते हैं पूरा मंदिर का होता था। मंदिर जाते समय पहनती थी, मंदिर से आकर के उतार। मंदिर का कपड़ा होना चाहिए महिलाओं को। और जिस घर में मंदिर की साड़ी महिलाओं की है उस घर में कभी भी कोई ऊपरी बाधा, कोई नकारात्मक एनर्जी, कोई बददुआ तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती आपके पास मंदिर की साड़ी। मेरा कहना है 8 वर्ष का तुम्हारा बच्चा होते ही बाहर जाता है, डर रहता है अपहरण नहीं हो जाए, डर रहता है कोई कुछ नहीं कर दे। हर बच्चे को तुम जितनी ड्रेसें खरीदते हो, आज सब बच्चे मेरे वक्त में एक मंदिर का धोती दुपट्टा जरूर बच्चे को नाम से खरीदना। और जब भी वो हफ्ते में एक दिन अभिषेक करने जाए तो जाए, वो अभिषेक करने का धोती दुपट्टा अपने घर में रखना।
बस कुछ नहीं करना। यात्रा पे जाओ तो वो अभिषेक का धोती दुपट्टा अटैची में डाल दो, पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो। अभिषेक का धोती और काम में मत लेना। बच्चे का नाम का हफ्ते में एक दिन जाएगा, जाएगा एक धोती दुपट्टा, बस ये होना चाहिए ये मेरे बच्चे के मंदिर का धोती दुपट्टा है। क्या नाम दिया उसका? ये मंदिर के लिए धोती दुपट्टा है, मंदिर में ही काम लेगा। उसकी इतनी सकारात्मक ऊर्जा कि उसको कहा, मैंने कहा ध्यान रखना। फिर मैंने दोनों को बुला के समझाया, प्रायश्चित दिया। उन्होंने कहा प्रायश्चित क्या है? तुम्हारा यही प्रायश्चित है कि अब जिंदगी भर अपने घर से धोती दुपट्टा लेकर के पहन करके और जिंदगी भर पूजन करो, अभिषेक करो, और जिस दिन नहीं किया उसी दिन। हाँ, तो ये ताकतें होती हैं। आज मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि तुम लोग डर डर के कांप रहे हो भूतों से, व्यंतरों से, तंत्रों से, और हर व्यक्ति के पास इतनी, बताओ कितना महंगा है नमोकार मंत्र, है कि नहीं? इतने सस्ता तुम्हारे पास नमोकार मंत्र है, फिर भी डरते हो। बोलो धोती दुपट्टा कितने रुपया का खर्चा है? 100-500 का। एक घर में रखने दो ना, दो उसको घर में काम करो ना, इतने से हम इतने बड़े से बच सकते हैं, तो इससे बड़ा कौन? और सबसे बड़ा सगुन, जब तुम घर से धोती दुपट्टा पहन के जाते हो, पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता, पुरुष कभी मांगलिक नहीं होता। पुरुष 3 अवस्थाओं में मांगलिक होता है। वो साधु बन जाए तो शाहू मंगलम, राजा बन जाए तो जब राज मुकुट और राज चिन्ह लेके चलता है तब पुरुष को मांगलिक कहा है। तीसरा मांगलिक कहा है जब वो मंदिर की ड्रेस पहनकर हाथ में अष्टद्रव्य लेकर घर से मंदिर निकल रहा हो, वो सबसे ज्यादा सगुन है। कहीं यात्रा पर तुम जा रहे हो और कोई व्यक्ति पुजारी कोई भगवान का धोती दुपट्टा पहन के हाथ में अष्टद्रव्य लिए है और मंदिर की तरफ जा रहा है, जाओ महानुभाव, शगुन हो गया, तुम्हारी फतेह है। पुरुष नहीं, पुरुष नहीं। कौन पुरुष? जो धोती दुपट्टा पहने अष्टद्रव्य है और मंदिर की तरफ जा रहा है, सबसे बड़ा शगुन कहा। तुम भरे कलश को शगुन मानते हो कि भरा कलश मिल जाए तो शगुन है। मैं कहता हूं अष्टद्रव्य लिए हुए यदि धोती दुपट्टा पहन के मंदिर आ रहा हो तो ये कलश से भी ज्यादा सगुन माना जाता है। ये है तंत्र। तो इस प्रकार की स्थिति, हम भय के कारण से हम कभी देवताओं को आरोप लगाते हैं, कभी ऊपरी बाधा का आरोप लगाते हैं, और कल जो मैंने कहा था कभी आप भगवान को लगाते हैं, भगवान नाराज नहीं है। कल कहा था ना कि भगवान की कृपा दृष्टि, और कई बार बोल दो हमारे ऊपर आरोप आजकल, भैया महाराज जी तो आजकल हमसे नाराज हैं, और उसी समय ठिब्बा लग जाए ना, अरे भैया वो तो सब महाराज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल महाराज जी हमसे किन किन पर ढाल रहे हो आप? अपनी जिंदगी के सारे अशुभ, सारी विपदाएं, सारे बुरे दिन हर व्यक्ति निमित्त पर डाल रहा है। और महानुभाव, जब तक तुम अपने किए हुए जो भी तुम्हारे ऊपर विपत्तियां हैं, अच्छे बुरे काम हैं, निमित्त पर थोपते रहोगे, तुम्हारी विपत्तियां कभी खत्म नहीं होंगी। जब तक तुम ऊपरी बाधा से डरते रहोगे, कभी ऊपरी बाधा खत्म नहीं हो। इसलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशन है, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन बुरा कर रहा है? कौन अभिशाप दे रहा है? कौन है जो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? कौन है जो मुझे रुला रहा है? कौन है? कौन है? कर्म। कर्म। जब तुम्हें पता चल जाए कि मुझे परेशान मेरा नौकर कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? मालिक हो तुम, पहले तो पता ही नहीं चला कि परेशान कौन कर रहा है, जैसे ही पता चला कि नौकर कर रहा है, फिर आपका रोब कैसा होता? बोलो अच्छा है ये छोकरा कर रहा है, अभी देखो
जाके उसको फटकार लगाओगे, और ज्यादा करेगा तो क्या करोगे? निकाल दोगे। ऐसा ही सम्यक दृष्टि के थे। कौन परेशान कर रहा है, कौन मुझे नहीं जीने दे रहा है? तो आवाज पता चली, कर्म। अच्छा, इस कर्म की ये औकात, देखता हूं। तो सबसे पहले तो कर्म को फटकारता है कल्याण मंदिर स्तोत्र में। जैसे पता चला कि ये कर्म मुझे फटकार रहा है, इस कर्म की औकात, इसको तो मैंने बंदी बनाया था, मैंने बांधा था। बांधने वाला मैं हूं, बंधने वाला ये है। मैंने बांधा है इसको, और इसकी ये औकात, मैं जेलर हूं, ये जेली है। और एक ऐसे भेद विज्ञान की हुंकार लगाता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में आया कि बड़े बड़े भुजंग भी मयूर की एक आवाज से, जो खींचने पर नहीं टूट जाएंगे, लेकिन खींचने पर वो छोड़ेंगे नहीं चंदन के वृक्ष को, लेकिन एक आवाज, वो कर्म जो हमें अनादिकाल से नहीं छोड़ रहे थे, एक फटकार में। और ज्यादा ही करता है तो ज्ञानी व्यक्ति, जैसे तुमने नौकर को निकाल दिया ना, ऐसे ही तप के माध्यम से उस कर्म को निकाल के फेंक देता है। चल बाहर, तेरी औकात ये कि मुझे परेशान कर रहा है। समय आपका 10 मिनट ज्यादा हो गए, आज इतना ही समझेंगे अपन। अभी तुम्हें बहादुर बनाएंगे। आज सबको भूतनाथ बना दिया, आज सबको है भूत उतारने का मंत्र सिखा दिया, आज सबको नमोकार मंत्र दे दिया। दिया कि नहीं? दिया ही नहीं, वो तो था। महावीर भगवान की। साथियों, क्या आज अपने धर्म पर बहुमान हुआ आपको? जरा हुआ तो बोलो हाँ। नवकार मंत्र पर बहुमान हुआ क्या? अपने गुरुदेव पर बहुमान हुआ क्या? जरा तालियां बजा दो इसी बात पर। आज पता चला, राजस्थान में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, बरसों से हम जाते रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों से उन रिश्तेदारों के चाल चलन में बदलाव आया है। पहले हम जाते थे तो कुछ खास नहीं दिखता था, लेकिन